हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। तो आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज जो ये वीडियो शूट किया है मैंने, ये शाम का शूट कर रही हूँ। शाम को अब जो बज रहे हैं, अब 4:30 हो रहे हैं। आज टाइम जो है वो 4:30 का है। अभी शाम के समय था, मैं सो गई थी, सो के अभी उठी हूँ। तो अभी मैंने बनाई हुई है देखो चाय। तो अब मैं चाय पीऊँगी पहले, और चाय पी के फिर कुछ देखती हूँ, कुछ करने का सोचती हूँ क्या करूँगी पता नहीं। क्योंकि कल रात ना भाई भाभी आ गए थे, और फिर वो 9:30-10 बजे वो लोग आए थे। तो भाभी के यहाँ पे जो उसके भाई की शादी हुई थी, तो बहुत मिठाई वगैरह बच गई थी। तो वो लोकल में ही रहते हैं, हमारे पास ही थोड़े दूरी पर ही रहते हैं। तो फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा मिठाई बच्चों को दीदी के घर चलते हैं, दीदी के यहाँ दे आते हैं। तो फिर वो लोग आए रात को। तो फिर रात को मैंने कहा रुक जाओ, अब रात को क्या जाओगे भाई, अब आए हो तो बच्चों से थोड़ा सा, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, मिल लेते हैं सब एक दूसरे से। तो वो लोग रात को फिर रुक गए। तो फिर बातचीत करने में रात बहुत लेट हो गया, तो फिर सो नहीं पाए। अब सुबह उठे, सुबह भी उठे क्या, बस वही है, नींद कहाँ आती है। जब कोई होता है तो बातचीतों में ही समय निकल जाता है। शादी की सारी बातें पूछनी करनी, फिर सब शादी के बारे में मतलब इतने सारे डिस्कस होते हैं। उसकी नई भाभी के बारे में बातें चल रही थी, तो बस उसी में समय सारा निकल गया। तो इतना वो नहीं हुआ। फिर अब जब वो लोग सुबह गए थे, 9-10 बजे ही गए थे। तो जब वो लोग गए उसके बाद फिर मैंने थोड़ा वो जो भी मेरा घर का काम था वो काम वाम ख़त्म किया, और उसके बाद फिर मैं काम ख़त्म करके अपना सो गई थी। तो अब मैं उठी थी, तो फिर मैंने सोचा वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो भी अभी रह गया है। तो मैंने अब शाम को 4:30 बजे चाय बनाई है। अब वो चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद, आपसे बात करने के बाद, फिर मैं अपना किचन में जाके देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। अभी खाने की तैयारी भी करूँगी, क्योंकि फिर मेरा शाम का ग्रुप आ जाता है, और अभी इसका तो मुझसे काम होता नहीं है। फिर मैं थक जाती हूँ, तो मैं पहले ही अपना काम थोड़ा बहुत ख़त्म कर लेती हूँ। जो छोटा मोटा काम बच भी जाता है, बस फुल्की वगैरह सीखने, वो मैं फिर बाद में एरोबिक्स की बात कर लेती हूँ। तो अब बस भाभी आई थी, तो वही बता रही थी। मैंने भाभी की वीडियो भी डाली है, आप देखना, उन्होंने कितना अच्छा लुक लिया है, और इतना सुंदर उनका लहंगा भी लग रहा था, बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल डॉल सी। तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ पंजाबी लुक लेना चाहती थी, तो मैंने इसलिए पंजाबी ही लुक लिया है। तो इतना मतलब उसके जाने का उसे टाइम भी नहीं मिला, और वो खुद से ही रेडी हुई है, फिर भी बहुत प्यारी लग रही है। तैयार होने पार्लर भी नहीं जा पाई। सगाई में तो चली गई थी, लेकिन शादी में नहीं जा पाई, क्योंकि उनके यहाँ कोई काम करने वाला नहीं था ना, खाली अकेली है। और उसकी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं होती है, भाभी की मम्मी बीमार रहती है, तो उनके बस की भी कुछ काम नहीं होता। तो वो अकेले ही करती है सारे काम जो भी कर रही थी। तो इस वजह से कभी कोई कुछ मांग रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ लेना है, किसी को रखना है, तो उस अवड़ दबड़ में वो बेचारी पार्लर बुक करके भी नहीं जा पाई। तो कह रही थी फिर मुझे खुद ही करना पड़ा मेकअप भी, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं लगा। और दूसरी बात, इतनी ज़्यादा वो क्या हो गई थी, कह रही वहाँ पे मतलब इतना मैं बिज़ी हो गई थी चारों तरफ की उससे ना, तो मेरा दिमाग ना जयमाला ही घर पे छोड़ गया था। तो दूल्हा वहाँ पे और दुल्हन जयमाला की तैयारी में थे, और जयमाला इनकी घर पे रुक गई थी। तो फिर रात को वो जब जयमाला ढूंढ मचने लगी कि गाड़ी में रखी होगी, इधर रखी होगी, उधर रखी, तो याद आया कि वो किसी ने रखी ही नहीं है। फिर रात को वो वापस गए, तो कह रहे बहुत टेंशन हो गई थी जयमाला को, क्योंकि मार्केट भी बंद हो जाती है रात को, खुली नहीं होती। तो मार्केट में भी कोई दुकानें नहीं खुल रही थी जिससे हम ले सकते थे। कह रहे फिर उसके बाद बस जयमाला जो है घर से मंगाई, फिर जयमाला हुई। कह रहे कई बार ना हो जाता है, ना हो जाता है, शादियों का घर है, और फिर शादियों में ये छोटी मोटी सिचुएशन हो ही जाती हैं, हर किसी की शादियों में हो जाती हैं। तो बस फिर उनके साथ सुबह भाई बाज़ार से सब नाश्ता वगैरह लेके आया, तो हमने वो किया, और फिर बच्चे बड़े खुश हो गए थे। तो फिर वो लोग गए। गाड़ी से इसलिए नहीं आया था, वो कहने लगे, पहले दोनों का प्लान था, फिर बच्चे भी जिद करने लगे कि हम भी चलेंगे बुआ के। तो फिर वो बाइक से ही, उनको स्कूटी से ही, उसके भाई की स्कूटी थी, तो वो उसी से लेके आ गया। गाड़ी को वो नहीं लाया, क्योंकि वो थोड़ा सजावट हो रखी थी उस पर भी, क्योंकि दुल्हन आई थी उसमें, तो वो सजी हुई वगैरह भी थी। तो फिर वो स्कूटी से ही आ गए रात को। तो मुझे तो फिर भी डर लगा,
क्योंकि वो स्कूटी तो चलाता नहीं है, गाड़ी ज़्यादा चलाता है, तो जो बंदा जो व्हीकल चलाता है उसको उसी की आदत होती है। तो बस फिर भी खैर आई गया, अच्छे से आ गया और अच्छे से चला गया। मुझे खुशी हुई कि हाँ चलो वो ठीक से पहुंच गया है, क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है, कई बार हो जाता है जो लोग जो वाहन चलाते हैं तो उसको उसकी आदत होती है। खैर चलो कभी कभी चलाना भी चाहिए। फिर आते ही शुभ ने उठा लिया, शुभ कह रहा मैं चलाऊँगा स्कूटी, फिर शुभ ने चलाई। शुभ तो बहुत तेज़ चलाता है, इसलिए मैं उसे देती नहीं हूँ। तो वीडियो में मैंने आगे क्लिप डाली हैं, आप चेक करना कि कौन हमारे घर आया, कैसा एंजॉय किया, कैसा रहा। तो आप लोग शेयर किया करो, कमेंट्स किया करो, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के, देख के, मतलब पढ़ के बहुत खुशी होती है कि हाँ आप लोग मुझे प्यार करते हो। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, कमेंट्स करते रहो। आपसे बातें करते करते मेरी चाय ठंडी हो गई। अभी लग रहा है ना मैं नींद में हूँ, क्योंकि कल रात भी मतलब सो नहीं पाए, उनसे बातों में रह गए, और अब दिन में अब बस सोई थी मैं। तो बने रहिए वीडियो में आगे भी। तो गाइस देखिए आज हमारे घर चल रही है पार्टी। ये धीरू भाई है, धीरू इधर देखो, वो आगे घर आए हो। ये देखो आज हमारे घर चल रही है पार्टी। ये मेरी भाभी है, मामा मुझे ये भाई है, भाई को शर्म आती है भाई ज्यादा। में तो आज बाजार का नाश्ता कर रहे हैं भाई, सबको लेके आया कचौड़ियाँ। तो अभी भाई, ये भाई की यहाँ पे शादी थी ना भाभी की, भाई की मैंने वीडियो भी डाले थे, तो बस वही मिठाई लेके आए थे। तो सब सुबह के नाश्ते में बिजी हैं, तो एंजॉय कीजिए, आगे मिलते हैं। मामा डर तो देख लो। ऐसा हाथ हो रही है। नहीं इधर देखो, इधर अल्लाह की देन, अल्लाह की देन। यार मुझे कह लो भाई बात तो सुन, क्या चक्कर है, मना कर दे भाई। बाय।